ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज का जो कथा प्रसंग है उसमें श्री व्यास जी ने भागवत की रचना की और सुखदेव जी ने भी उसका अध्ययन किया। इसके बाद में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को क्यों मारा और अर्जुन ने अश्वत्थामा का मान मर्दन कैसे किया। तो व्यास जी ने अपने मन को एकाग्रचित किया और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की और इस रचना से जो भगवान का परम भक्त होता है वो सहजता में ही भगवान को पा जाता है। जब ग्रंथ लिखा तो उसके बाद में फिर सुखदेव जी को भी अध्ययन कराया। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि सुखदेव जी को क्यों अध्ययन कराया। उसका कारण था क्योंकि जो सुखदेव जी महाराज हैं वो तो भगवान के वैसे ही अनन्य भक्त हैं, उनका भक्ति में बड़ा मन लगता है, इसीलिए। और ये ग्रंथ ऐसा है जो श्री व्यास जी ने लिखा है जिसके कारण से सुखदेव जी ने बड़े प्रेम से उसका अध्ययन किया। अब इसके बाद में सूत जी महाराज कहते हैं अब हम आपको वो कथा बताने जा रहे हैं जिससे भगवान की कथाओं का उदय होता है। राजा परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ और जो भी कथाएं हैं। तो अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को क्यों मारा। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, युद्ध समाप्त हो गया, तो जो अश्वत्थामा था ये दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, जबकि भीमसेन जी ने दुर्योधन की टांग को तोड़ दिया था, उनको प्रसन्न करने के लिए इसने पांडवों के 5 पुत्रों को रात में मार दिया। यद्यपि जब इसने पुत्रों को मारा तो ये भी बड़ा दुखी हुआ क्योंकि ये जो सोच के गया था, जिनको पांडवों को मारने के लिए गया था, उनको तो मार नहीं सका, उनके छोटे छोटे से बच्चों को मार दिया। इसको भी बड़ी आत्मग्लानि हुई। और जब दुर्योधन को पता चला, जबकि इतना दुष्ट था, तो उसको भी बड़ी आत्मग्लानि हुई कि इसने बहुत गलत काम कर दिया। अब जब पुत्रों को मार दिया तो जब पुत्रों को देखा अर्जुन ने, श्री कृष्ण भगवान ने, बड़े दुखी हुए और द्रौपदी जी इतना विलाप कर रहे हैं कि पूछो ना। तभी अर्जुन शपथ लेते हैं कि अश्वत्थामा का मैं वध कर दूंगा, अपने गांडीव से उसे छलनी कर दूंगा और तभी इन बच्चों की अंत्येष्टि क्रिया होगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु अब अश्वत्थामा को पकड़ना है। प्रभु तुरंत तैयार हो गए। अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है, जान गया कि अब तो मुझे मारा जाएगा।
मैंने ऐसा काम किया है। वो आगे आगे भाग रहा है, पीछे भगवान अर्जुन के साथ में उसका पीछा कर रहे हैं। और जब उसने देखा कि अब तो मैं बिल्कुल पकड़ ही जाऊंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र के बारे में उसको आधी अधूरी जानकारी थी। ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था, लेकिन वापस करना नहीं जानता था। तभी अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये सूर्यों के समान ये कौन है जो मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है? तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये इसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। फिर क्या करना है? तो तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र का संधान करना है। क्यों? क्योंकि तुम तो परम वीर हो, तुमको तो वापस करना भी आता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ गए तो चारों तरफ त्राई त्राई होने लगी। सारी जनता जलने लगी। तीनों युग में केवल अग्नि ही अग्नि दिखाई दे रही थी। फिर जब भगवान ने देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को वापस कर लो। और अर्जुन ने जब उन ब्रह्मास्त्रों को वापस कर लिया, तब शांति हुई और फिर उनको पकड़ करके ले आए और द्रौपदी के पास में ले गए शिविर में। तो जब द्रौपदी जी ने देखा ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, यद्यपि इसने कार्य इतना निंदनीय किया है, फिर भी उस पर उनको दया आई। वो अर्जुन से कह रही हैं कि आपने जिन गुरुओं से सब कुछ सीखा है, शास्त्र अध्ययन, शस्त्र अध्ययन, उन्हीं का ये पुत्र है, इसको कैसे मारा जाए, इसको छोड़ दिया जाए। मुझे तो ये साक्षात गुरु ही दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान ने अर्जुन की परीक्षा लेनी चाहिए कि अर्जुन, तुम तो कह रहे थे कि इसका वध कर देंगे, तभी अंत्येष्ट क्रिया करेंगे। तो भगवान समझाते हैं कि कभी भी यदि ऐसी परिस्थितियां हैं, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? यदि कोई मतवाला है, यदि कोई पागल है, यदि कोई बालक है, यदि कोई पीठ उल्टी की तरफ किए हुए है, देख नहीं रहा है, तो उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए। और इसने इतना निंदनीय कार्य किया है, तो इसका वध कर दो। अर्जुन का जो विवेक था वो मरा नहीं है। वो भी जानते हैं कि ये गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है, इसलिए इसको मारना उचित नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। तो अब इसके साथ क्या किया जाए, न्याय कैसे हो? तभी भगवान एक संदेश देते हैं। वो संदेश कैसा है? परोक्ष संदेश है कि इसको मारा भी ना जाए और इसका दंड भी हो जाए। तो अर्जुन, अब तुम्हारे ऊपर है, क्या किया जाए? तो भीमसेन, जितने भी लोग वहां पे थे, नकुल, कुंती जी, सबने कहा कि ना, इसे मारा ना जाए। तो अर्जुन ने उसके बालों सहित उसकी मणि को निकाल लिया। एक तो जब उसने छोटे छोटे बच्चों को मारा तभी वो श्रीहीन हो गया, और जब उसकी मणि को निकाल लिया गया तो वो मुंह नीचे किए हुए था, तो मरे से ज्यादा हो गया जब किसी का अपमान किया। तो इस प्रकार से उसकी मणि को निकाल करके उसको छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद में अर्जुन फिर अपने 5 पुत्रों की
अंत्येष्ट क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने अश्वत्थामा के, यद्यप अश्वत्थामा कितना शक्तिशाली था, बलशाली था, लेकिन जब कोई निंदनीय कार्य करता है तो कोई भी समाज का व्यक्ति उसका साथ देने वाला नहीं होता, यहाँ तक कि भगवान भी उसका साथ नहीं देते हैं। तो इस प्रकार इस कथा का संदेश यही है कि कभी भी समाज में ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे कि निंदा का पात्र बनना पड़े। और जब उसको छोड़ दिया गया तब अर्जुन ने अपने बालकों की अंत्येष्ट क्रिया की।